हम आज देखेंगे हम लोग, ये है आपका मैथ्स लैब मैनुअल, ठीक है। इसमें एक्टिविटी 4 क्या है ऑब्जेक्टिव? टू डिमॉन्स्ट्रेट ए फंक्शन विच इज 1 बट नॉट ऑन 2, ठीक है। इस बात को आपको देखना है, कैसे आप इसको दिखाएंगे। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या ले रहे हैं आप? कार्डबोर्ड, नेल्स, स्ट्रिंग्स, एडिसिव एंड प्लास्टिक स्ट्रिप्स, ओके। अब इसी की हेल्प से काम करेंगे। इस बात को आप एक्टिविटी की हेल्प से एक्टिविटी देखें आप कैसे करते हैं आप, और अपना कंसेप्ट क्लियर होगा, ओके। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट, पेस्ट ए प्लास्टिक स्ट्रिप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कार्डबोर्ड पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप एक प्लास्टिक स्ट्रिप को क्या कर दो, पेस्ट कर दो ऐसे, ओके। ये आपका है कार्डबोर्ड। एंड फिक्स 2 नेल्स इन इट एज शोन इन फिगर 4.1। ये फिगर 4.1 में जैसे दिखाया गया है, फिक्स 2 नेल्स। और वो नेल्स का नाम क्या है? एज ए एंड बी, ठीक है। इसको आप क्या कर दिए, यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दीजिए, ओके। ये तो हो गया आपका एक प्लास्टिक स्ट्रिप। और फिर देखो सेकंड पॉइंट, पेस्ट अनदर स्ट्रिप ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, ठीक। तो ये आपका ये है जिसे फिगर 4.2 में दिख रहा है। एंड फिक्स 3 नेल्स ऑन इट। अब इसका क्या नाम दिया जा रहा है? 1 2 3, ठीक है। अब ये इसको आप सेट की तरह, इसे सेट एक्स की तरह हम देखेंगे, इसे सेट वाई की तरह देखेंगे। और जो लेफ्ट में होता है आपको पता है, उसे आप डोमेन कहते हैं, और जो राइट में होता है उसे आप कोडोमेन कहते हैं। तो कहने मतलब डोमेन में केवल 2 एलिमेंट हैं, ए एंड बी, और कोडोमेन में 1 2 3 एलिमेंट हैं, ओके। अब फंक्शन है तो कहने मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसके पास एक न एक, कम से कम एक यूनिक इमेज होगा इसके पास, ठीक है। ये सब आप जानते हैं। अब इसी बात को एक्टिविटीज की हेल्प से आप करेंगे। देखो अच्छा, थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। ज्वाइन नेल्स ऑन द लेफ्ट स्ट्रिप टू द नेल्स ऑन द राइट स्ट्रिप। ध्यान देना, किधर से? लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी एरो के द्वारा दिखाएंगे, जैसे कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है। तो इस तरीके से एरो के द्वारा, ओके। डिमॉन्स्ट्रेशन, टेक द सेट एक्स, इसे सेट एक्स बोला गया, इसे टेक वाई बोला गया, सेट वाई बोला गया, ठीक। टेक द सेट वाई। अब तुम जानते हो सेट को आप रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में लिखते हो, यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसके अंदर कौन कौन से 2 एलिमेंट हैं, ए और बी, इसके अंदर 1 2 3, ओके। अब थर्ड पॉइंट, ज्वाइन एलिमेंट्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के जो भी एलिमेंट हैं उसको आपको क्या करना है? ज्वाइन कराना है टू द एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के एलिमेंट से, जैसे कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है, ओके। अब इस फिगर 4.3 को देखकर आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको समझो,
ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? फर्स्ट पॉइंट, द इमेज ऑफ द एलिमेंट ए, ये ए क्या है? एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट एक्स का। और इसका इमेज इन वाई में किसके इक्वल है? देखो 2 के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 2। ओके, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। ओके, अच्छा, फिर द इमेज ऑफ द एलिमेंट बी ऑफ एक्स, जो बी है एलिमेंट एक्स का, इमेज इन वाई क्या है आपका? 3। ठीक है, अब ये फिगर 4.3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यह तो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 1 1 1 1, ठीक, 1 1 फंक्शन है। ओके, आगे देखो सेकंड पॉइंट, एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज ए यूनिक इमेज। ये डिफिनीशन है, ठीक है, यूनिक इमेज इन वाई, सो द फंक्शन इज 1 1। तो इसमें से कौन सा रखा जाएगा? तो ये 1 1 रखा जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, द इमेज ऑफ द एलिमेंट 1 ऑफ वाई इन एक्स, यानी बेटा जी वाई का एलिमेंट क्या है? 1 है। और अब इसके पास जो प्री इमेज होगा एक्स में, तो कोई प्री इमेज है नहीं, 1 किसी से जुड़ा है नहीं, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको ये लिखा जाएगा। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसके पास कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब यह फंक्शन कैसा हो गया? नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ नॉट ऑन टू लिखा जाएगा। इस तरीके से ये जो 4.3 है, अब इसको देखकर, थर्ड पॉइंट को देखकर और पॉइंट 1 को देखकर अब इस फंक्शन को क्या कहेंगे, किस प्रकार का बोलेंगे? रिप्रेजेंट ए फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यहाँ क्या लिखेंगे आप? 1 1 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, एप्लीकेशन, दिस एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। इस एक्टिविटी से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा 1 1 बट नॉट ऑन टू का, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था कि इस एक्टिविटी का। ठीक।